आज हिजाब विवाद पर पूरे देश में बड़ा मुद्दा बन चुका है। कर्नाटक से निकला यह मुद्दा अलग अलग राज्यों तक फैल चुका है। अगर इस मुद्दे के अलावा भारत के इतिहास पर नज़र डालें तो 19वीं सदी में दलित महिलाओं को अपना बदन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। हालांकि आजकल के मुद्दे इलेक्शन की वजह से बेवजह खड़े हो जाते हैं। यूपी के चुनाव की वजह से यह मुद्दा काफ़ी हद तक फैल चुका है। अगर हम भारत के इतिहास पर नज़र डालें तो 1729 में मद्रास प्रेसिडेंसी में त्रावणकोर साम्राज्य की स्थापना हुई। इस राज्य के राजा मार्तंड वर्मा थे। मार्तंड वर्मा का साम्राज्य बना तो उन्होंने उन्होंने कुछ नए कानून बनाए, टैक्स लेने का नियम बनाया, जैसे आज हाउस टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी टैक्स। बिल्कुल ऐसे ही ब्रेस्ट टैक्स जैसा वाहियात कानून बनाया गया। ऐसे टैक्स के अंतर्गत दलित और ओबीसी वर्ग की महिलाओं को अपना स्तर ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। कार की महिलाएं सिर्फ कमर तक कपड़े पहन सकती थी। अगर निचली जाति के सामने कोई ऊंची जाति का व्यक्ति या अफसर आता तो उन महिलाओं को कानून के अंतर्गत उनके सामने छाती खुली रखना पड़ती थी। अगर महिलाएं अपना स्तन ढकती तो उसके बदले उन्हें टैक्स देना पड़ता। इस कानून के लिए अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यह नियम पुरुषों पर भी लागू किया गया था। उन्होंने सिर ढकने और कमर से ऊपर कपड़े पहनने के लिए टैक्स देना पड़ता था। दोस्तों, अगर नादर वर्ग की महिलाएं बदन ढके हुए मिल जाती तो राजपुरोहित उनका ब्लाउज को चाकू से फाड़कर पेड़ पर टांग दिया करते, ताकि कोई औरत आइंदा ऐसी गलती ना करे। दोस्तों, ये कानून इतना वाहियात कानून था कि मैं आपको क्या बताऊं। और आज लड़कियां हिजाब पहनना चाहती हैं तो उनके ऊपर सरकार इलेक्शन के फायदे के लिए मुद्दा खड़ा करती है। 19वीं शताब्दी में स्वाभिमान और क्रांतिकारी महिला जिसका नाम नांगेली था, उसने तय किया कि वह टैक्स नहीं देगी और कपड़े भी पहनेगी। उसका यह कदम बहुत क्रांतिकारी और साहस से भरा कदम था। उसके इस कदम से उसके पति चिरकुंडन ने टैक्स देने से मना कर दिया और अपनी पत्नी का साथ दिया। यह बात राजा तक पहुंच गई। फिर राजा ने अपने अफसरों को टैक्स देने के लिए भेज दिया। अफसर ने टैक्स मांगा। नांगेली बोली, रुको, मैं टैक्स लाती हूँ। और वह अपनी झोपड़ी में गई। बाहर आई तो लोग उसे देखकर डर गए। वहाँ सभी मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। नांगेली केले के पत्ते पर अपना काटा स्तन लिए खड़ी थी। वहाँ खड़े सारे अफसर भाग गए। लगातार ब्लीडिंग से नांगेली जमीन पर गिर पड़ी और फिर कभी ना उठ सकी। इस बहादुर महिला के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, उसके पति चिरकुंडन ने भी चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। नांगेली की कुर्बानी की वजह से यह कानून वापस लेना पड़ा। अब नादर जाति के लोगों को कपड़े पहनने की इजाज़त मिल गई थी। इस वजह से बाकी अन्य निचली वर्ग के लोग विद्रोह करने लगे, क्योंकि यह छूट सिर्फ नादर महिलाओं को ही मिली थी। तब 1829 में त्रावणकोर के दीवान मुनरो ने कहा, अगर महिलाएं ईसाई बन जाएं तो उन पर हिंदुओं का यह नियम नहीं लागू होगा और महिलाएं कपड़े पहन सकती हैं। 1859 में अंग्रेजी गवर्नर चार्ल्स ट्रेवलियन ने त्रावणकोर के इस नियम को रद्द कर दिया। अब ऊंची जाति के लोग सोचने लगे कि अब निचली जाति के लोग हमारी बराबरी करेंगे, तो उनके अंदर गुस्सा भर गया। तो ऊंची जाति के लोग नांगेली, जिसने यह विरोध शुरू किया था, सिर्फ उस वर्ग के लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया। ऊंची जाति के लोगों ने उनकी फसलों में आग लगा दी और लूटपाट करना शुरू कर दिया। इसी हिंसा के दौरान नादर वर्ग के दो लोगों को फांसी पर लटका दिया। जर्मन दास ने अपनी किताब महारानी में इस इतिहास का जिक्र किया और लिखा है कि संघर्ष काफ़ी लंबा चला। 1965 में प्रजा की जीत हुई। एनसीईआरटी ने 2019 में क्लास 9th से इस इतिहास को हटा दिया। इस वजह से केरल में काफ़ी हंगामा हुआ। डॉक्टर सीबा ने कहा, नांगेली के बारे में जितने चर्चा होनी चाहिए उतनी हुई नहीं। इसी के साथ साथ समय समाप्ति की घोषणा।